हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 9.1 का छठा वाला क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसके देखिए, इसके पहले का जितना क्वेश्चन था साथियों, हमने एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया साथियों। एक एक क्वेश्चन फुल सोल्यूशन के साथ मैं साथियों बताया हूँ। तो चलिए साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, छठा वाला प्रश्न एकदम शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए कह रहा है देखिए ध्यान सुनो। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी ध्यान सुना, इसमें कह रहा है कि देखिए 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है और देखिए वो देखिए ध्यान सुना सर, वो एक भवन के देखिए कह रहा है कि देखिए 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए ध्यान सुने, देखिए लड़का है। अच्छा देखिए लड़का है तो पहले देखिए जमीने पर ही खड़ा होगा। देखिए मैं यहाँ पे एक जमीन बना, क्या बना, देखिए ये आपका जमीन हो गया। क्या हो गया, अब जमीन। अब देखिए लड़का कितना है, देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है। कितना है, यानी कि 1.5 मीटर का लंबा है। देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है। कितना मीटर का है साथियों, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। देखिए मान लीजिए कितना है, देखिए 1.5 मीटर क्या है आपका लड़का है। क्या साथियों, आपका लड़का है। कितना है साथियों, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। अब कह रहा देखिए, कह रहा है इसमें कह रहा देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और देखिए कह रहा 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर। देखिए 30 मीटर ऊंचा क्या है आपका, 30 मीटर ऊंचा क्या भवन है। तो देखिए हम 30 मीटर ऊंचा क्या बना रहे हैं, भवन। क्या बना रहे, भवन। ये देखिए हम क्या बना रहे हैं, भवन। कितना है, देखिए भवन का हाइट, ध्यान सुनिए, भवन का हाइट क्या दिया है, भवन का ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। कितना है साथियों आपका, 30 मीटर। कितना मीटर है, 30 मीटर। कितना मीटर है साथियों आपका, 30 मीटर। क्या आपका भवन का हाइट है। क्या साथियों आपका भवन का हाइट है। अब देखिए इसमें कह रहा है, ध्यान से देना। ये कह रहा है देखिए, कह रहा है देखिए जब वह देखिए जब वह भवन, देखिए कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। किसके तरफ जाता है, देखिए साथियों ये लड़का भवन की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है साथियों, आपका भवन की तरफ। देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है। देखिए इसको ऐसे ऐसे क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। देखिए ध्यान सुना सर, देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है। कितना 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 मीटर लंबा है लड़का, 1.5 मीटर। देखिए यानी कि 1.5 मीटर भवन को क्या करेगा सर, आपका ढक लेगा। यानी कि देखिए पूरा भवन का हाइट कितना है, 30 मीटर और 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो ये इसको देखिए देखिए ये इसको क्या करेगा, इतना भवन का हाइट क्या करेगा साथियों, इतना भवन का हाइट क्या करेगा, घेर लेगा। क्या करेगा साथियों, घेर लेगा। अब इसमें कह रहा है देखिए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो देखिए भवन की तरफ क्या करेगा साथियों, भवन की तरफ जाता है। किधर जाता है, भवन की तरफ। कह रहा भवन की तरफ जाता है तब, कह रहा तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए कह रहा देखिए ये लड़का खड़ा है, लड़का का आंख यही होगा, कहाँ होगा साथियों, यही होगा। अब कह रहा देखिए कह रहा तब उसकी आंख से कह रहा भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए लड़का के आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना साथियों, उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है साथियों, आपका नीचे बनता है। उन्नयन कोण कितना, देखिए कह रहा कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए जब लड़का खड़ा होकर के भवन को देख रहा था, तब उसके आंख से कोण कितना डिग्री का बना साथियों, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है कि थोड़ी दूरी, कुछ दूरी तक चल कर गया। कितना दूरी तक, मानिए कि लड़का यहाँ था, थोड़ा दूरी तक चल के आया। मान लीजिए कि यहाँ तक चल के आ गया। कहाँ तक आ गया, चल के यहाँ तक चल के आ गया। अब यहाँ से अब देखिए
लड़का यहाँ से भवन का शिखर देखेगा तो उसका कोण कितना होगा साथियों, कितना होगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा साथियों आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा साथियों आपका 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 डिग्री रख देंगे। कितना डिग्री 60 डिग्री। ये देखिए हमने कर दिया। अब इसमें क्या रहा है कि देखिए ध्यान सुनना, क्या रहा कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। देख लीजिए, ये देखिए लड़का यहाँ खड़ा था, यहाँ से चल करके यहाँ तक आ गया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या करना है हमको ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात करना है। यही कह रहा है कि भवन की ओर वो कितनी दूरी तक चल करके गया। तो देखिए अब इसका क्या करिए साथियों नामकरण कर दीजिए। देखिए इसका नाम रखिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी और इसका नाम रखिए सी। क्या रखिए इसका नाम सी। और देखिए इसका नाम ए बी सी, इसका नाम क्या रख दीजिए डी। क्या रखिए डी। फिर इसका नाम क्या रख दीजिए ई। क्या रखिए साथियों आपका इसका नाम रखिए ई, इसका नाम क्या रखिए एफ। क्या रखिए एफ। देखिए ए बी सी डी ई एफ हमने क्या कर दिया साथियों नामकरण कर दिया। ये हमने क्या किया नाम रख दिया। अब देखिए ध्यान सुनना साथियों, देखिए अब देखिए भवन का पूरा हाइट कितना है साथियों 30 मीटर है। कितना है आपका भवन का पूरा हाइट 30 मीटर है। और देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है। देखिए तो देखिए 30 मीटर में से 1.5 मीटर हम घटा देंगे तो इतना क्या बचेगा साथियों, ये बच जाएगा भवन का हाइट बच जाएगा। क्या बच जाएगा साथियों आपका भवन का हाइट। देखिए ध्यान सुना, देखिए ये आपका देखिए डी देखिए डीई का मान क्या है 1.5 मीटर है। देखिए ये भी तो होगा 1.5 मीटर ही क्या होगा साथियों आपका, ये भी तो होगा 1.5 मीटर ही हाइट होगा। कितना होगा 1.5 मीटर हाइट। देखिए ये हाइट जो है वही सेम हाइट यहाँ भी होगा। अब देखिए साथियों, अब देखिए पूरे हाइट में से हमें देखिए इतना हाइट निकालना है, यानी कि ए बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है ए बी का मान। तो ए बी का मान कैसे देखिए साथियों कैसे निकलेगा। देखिए पूरे हाइट में से क्या करेंगे, पूरे हाइट में से इतना हाइट हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो देखिए यानी देखिए ध्यान सुना, देखिए 30 में से क्या करेंगे 30 में से हम देखिए 1.5 मीटर क्या करेंगे घटा देंगे। क्या करेंगे साथियों घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा साथियों 28 मीटर। क्या आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या आ जाएगा आपका साथियों 28 मीटर आ जाएगा। देखिए 30 में ध्यान सुनिए 30 में से हमें क्या करना है 1.5 मीटर को क्या करना है घटा देना है। तो घटा दीजिए कहाँ से लिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हमें क्या करना है साथियों घटाना है। क्या करना है घटाना है। ये कहाँ से लिया 10 में पाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा। ये यहाँ कितना आ जाएगा साथियों आपका यहाँ कितना था 9 में से 1 गया क्या बचेगा 8, यहाँ क्या आएगा 2, यानी क्या आ जाएगा साथियों 28.5 आएगा। क्या आएगा 28.5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28.5 मीटर आ जाएगा। देखिए ये भवन का हाइट आ गया। अब इसमें पूछ रहा है देखिए कि भवन की तरह, देखिए भवन की ओर लड़का कितनी दूरी तक चल के गया। देखिए यहाँ खड़ा था लड़का और यहाँ तक रेंज किया गया, यानी कि यही दूरी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों इतना दूरी ज्ञात करने के लिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए इतना दूरी ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरी दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। फिर पूरी दूरी में से इतना दूरी को घटा देंगे तो बच जाएगा यही दूरी। तो यही हमें निकालना है। अभी देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग हल स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, देखिए मानेंगे क्या करेंगे जो चीज़ें दिया है उसमें सारा चीज़ें लिख लो। देखिए हाल में लिखेंगे माना की भवन की ऊंचाई क्या है। देखिए ध्यान सुनिए, देखिए भवन की ऊंचाई क्या है ए बी है। क्या सर आपका ए बी, क्या है आपका ए बी। भवन की ऊंचाई क्या है ए बी बराबर कितना है सर आपका 28.5। तो यहाँ पे कर लो 28.5 मीटर। देखिए माना कि ए बी बराबर 28.5 क्या है सर आपका भवन है। क्या आपका भवन है, भवन है। यानी कहते भवन का ऊंचाई क्या है आपका भवन की ऊंचाई है। क्या है सर आपका भवन की ऊंचाई है। देखिए ए बी बराबर 28.5 मीटर भवन की क्या है सर आपका ऊंचाई है। अब देखिए अब देखिए ध्यान सुना सर। देखिए डी क्या है सर आपका डी क्या है आपका ये लड़के की हाइट है। कितना है सर आपका डी। देखिए ध्यान सुनना, देखिए डी क्या आपका डी बराबर 1.5 मीटर क्या एक लंबा लड़का है। क्या आपका सर आपका लंबा
देखिए लंबा लड़का है, क्या साथियों आपका लंबा लड़का है। देखिए यानी डी बराबर 1.5 मीटर लंबा लड़का है। क्या आपका साथियों आपका लंबा लड़का। अब देखिए साथियों हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो चीजें दिया है बस हम उसको क्या करें लिख रहे हैं। और देखिए इसमें क्या दिया है। अब देखिए इसमें देखेंगे आपका कोण दिया है। क्या दिया साथियों आपका कोण है। देखिए इसमें दो तरह का त्रिभुज बनता है। अब देखिए कोण देखिए, कोण देखिए कोण ई दिया है और कोण एफ दिया है। क्या दिया कोण ई, क्या दिया है साथ देखिए कोण ई बराबर 30 अंश है और कोण एफ बराबर क्या दिया है, कोण एफ बराबर 60 डिग्री। क्या दिया 60 डिग्री। अब देखिए ध्यान सुना सर, देखिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। कहाँ से लेकर के, यानी कि EF की, देखिए EF की दूरी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए तो कैसे करेंगे ध्यान से समझा सर। देखिए हम क्या करेंगे, पहले चलते हैं देखिए बड़े वाले त्रिभुज में। किस में चलते हैं, देखिए त्रिभुज ABE में चलेंगे, फिर के त्रिभुज ABF में चलेंगे। तो देखिए पहले हम क्या चलते हैं, पहले त्रिभुज ABE में चलते हैं। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज से। किससे साथियों, समकोण त्रिभुज ABE में। किसमें, ABE में चलते हैं। किसमें चलते हैं साथियों, देखिए त्रिभुज ABE में चलेंगे। तो देखिए आपको देखिए एक मान दिया है और एक मान नहीं दिया है। तो देखिए साथियों ध्यान से सुनना साथियों, हम लोग क्या करेंगे। देखिए ये होता है आपका ये लंब होता है और ये क्या होता है आपका आधार होता है और ये क्या होता है कर्ण। तो देखिए लंब बटे आधार किसका मान होता है साथियों, लंब बटे आधार 10 का मान होता है। किसका मान होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए 10 है तो 10 कर लीजिए। अब थीटा का स्थान देखिए, ध्यान सुना सर। देखिए हम चले हैं बड़े वाले त्रिभुज में, ABE में चलेंगे तो कौन सा कोण लेंगे, 30 डिग्री। यानी थीटा कितना दिया आपका, 30 डिग्री। कितना है आपका, 30 डिग्री। और लंब देखिए, लंब क्या है, देखिए सर लंब क्या है, AB है। क्या आपका, AB। तो यहाँ पर रख दीजिए AB। अब आधार देखिए, आधार क्या है, देखिए ये पूरा आधार है। आधार देखिए ध्यान से सुना, आधार इसमें क्या दिया है, देखिए सब देखिए क्या दिया है, देखिए ध्यान से BF और क्या दिया है, FE दिया है। क्या दिया है, BF और प्लस में FE दोनों को जोड़ेंगे तभी जाके ये पूरा दूरी होगा। तो हम लिख देंगे देखिए BF और प्लस में FE। क्या हो जाएगा, FE। अब चलिए देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है साथियों, tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। अब देखिए AB का मान कितना दिया है, देख लीजिए AB का मान क्या है, 28.5। तो यहाँ रख दीजिए 28.5, फिर पूरे का बटा। अब इसमें देखिए BF और देखिए प्लस के FE, इसका मान तो कुछ नहीं दिया है, इसको लिख दीजिए ऐसे ही BF और प्लस में FE। अब देखिए कुछ नहीं करना साथियों, हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे साथियों, तिरछा गुणा करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। अब देखिए BF और देखिए प्लस में FE का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका BF और प्लस में क्या आ जाएगा आपका FE। क्या आ जाएगा आपका साथियों, FE आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों आपका 28.5/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28/√3 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान सुनना साथियों, देखिए हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए अब ध्यान से देखना साथियों, देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से देखिए हमें देखिए किसका मान निकालना है, देख लीजिए किसका मान निकालना है। देखिए देखिए FE का मान निकालना है। तो देखिए FE बराबर कर लीजिए, ध्यान से देखिए देखिए FE बराबर 28.5 को बाहर कर लो। क्या करो, देखिए FE बराबर 28.5, फिर क्या करेंगे √3। अब देखिए बराबर की इस साइड देखिए BF है तो उस साइड भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस के BF हो जाएगा। अब देखिए इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मान लीजिए साथियों, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए ये समीकरण 1 बन गया। अब देखिए ध्यान सुना साथियों, हम पहले चले थे बड़े वाले त्रिभुज में, अब किस में चलते हैं साथियों, छोटे वाले त्रिभुज में। देखिए अब किस में चलेंगे देखिए त्रिभुज ABF में।
किसमें चलेंगे, त्रिभुज बी, देखिए ए बी एफ में। तो चलते हैं, देखिए आप, मैं देखिए बगल में सॉल्व करा, देखिए इस साइड। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम किस में चलते हैं, समकोण सही से देखिए साथियों, समकोण किसमें, समकोण समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं, देखिए ए बी एफ में। किसमें, ए बी एफ में। किसमें चलते हैं साथियों, ए बी एफ में चलते हैं। देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसमें होता है साथियों, 10 में होता है। किसमें होता है साथियों, आपका 10 में होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए इसमें, देखिए ध्यान सुना, थीटा का मान क्या दिया, देखिए ए बी एफ में चलेंगे तो थीटा क्या ना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो थीटा का स्थान क्या रखेंगे, 60 डिग्री। और लंब, लंब क्या है, ए बी, तो ए बी रख दीजिए। अब आधार, इसमें देखिए आधार क्या है, बी एफ है। क्या आपका बी एफ है, तो बी एफ रख दीजिए। अब देखिए 10 10 60 अंश का मान क्या होता है साथियों, 10 60 अंश का मान क्या होता है, √3 बराबर क्या होता है, ए बी। देखिए ए बी के मान क्या दिया है, ए बी के मान क्या दिया, 28.5। तो यहाँ पे रख देंगे हम 28.5 रखेंगे। अब फिर देखिए पूरे का बटा। अब देखिए बी एफ, बी एफ का मान देखिए, बी एफ तो निकालना, तो बी एफ है तो बी एफ ही रहने दीजिए, क्या हो जाएगा बी एफ। अब इसके बटे में क्या करिए साथियों, मान लीजिए 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो देखिए ध्यान सुना, देखिए बी एफ का गुणा हम √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 बी एफ आ जाएगा। क्या क्या आएगा मेरे साथियों, √3 बी एफ आ जाएगा। अब देखिए एक का गुणा हम 28.5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 28.5। क्या आ जाएगा 28.5। अब देखिए बी एफ को, बी एफ का मान निकालना है, किसका मान, बी एफ का। तो ये बी एफ बराबर 28.5 को हमने क्या किया साथियों, बाहर कर लिया। अब √3 गुणा में तो नीचे ले जाइए, क्या हो जाएगा, बटे में। क्या हो जाएगा साथियों, आपका बटे में हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए हमें बी एफ का मान निकालना है, तो ध्यान से समझना साथियों। जो मैं आपको बताता, देखिए ये किसका मान आ गया साथियों, आपका बी एफ। अब देखिए ध्यान सुनना साथियों, हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना कैसे। देखिए आप कक्षा 9th में साथियों पढ़े होंगे परिमेयकरण करना। तो देखिए यही क्या करते हैं हम लोग, परिमेयकरण करते हैं। देखिए ध्यान सुना, अब देखिए परिमेयकरण हमेशा नीचे वाले का होता है, किसका। अब देखिए ऊपर भी क्या होगा, √3 से गुणा हो जाएगा और √3 से नीचे भी गुणा हो जाएगा। अभी इशू के क्या करना है, हमें गुणा कर लेना, ध्यान से देखना। अब देखिए 28.5 का गुणा में करना है, किसमें, √3 में। तो क्या करेंगे, 28.5 आ जाएगा और √3 हो जाएगा। अब देखिए पूरे का बटा। अब देखिए √3 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा साथियों, आपका 3 आएगा। क्या आएगा साथियों, आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखना साथियों, देखिए 3 से 28.5 को काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, देखिए 3 का भाग दीजिए 28.5 में, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका साथी, देखिए 3 सत्ते क्या होता है, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 नवा क्या हो जाएगा, 3 नवा 27। क्या हो जाएगा साथी, आपका 3 नवा 27 हो जाएगा। और फिर देखिए 3 नवा 27, तो एक हासिल दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ 15। तो देखिए 3 5 15, क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। अब एक अंक के बाद क्या करिए, आप दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए साथियों एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 9.5 आ गया। फिर क्या हो जाएगा √3, तो √3 कर लीजिए। यानी देखिए बी एफ किसका मान आ गया, बी एफ का मान क्या आ गया आपका, देखिए आ गया। किसका मान आ गया साथियों, आपका बी एफ का मान आ गया। अब देखिए हमको निकालना है क्या, एफ ई का मान। तो ध्यान से सुना, देखिए बी एफ का मान, देखिए बी एफ का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए किस में रखेंगे हम लोग साथियों, बी एफ का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए अब लिखेंगे बी एफ का मान, अब लिख दीजिए बी एफ का मान समीकरण 1 में रखने, तो चलिए रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 कहाँ है, ये है, तो हम लिख देते समीकरण 1 क्या है, ये एफ ई बराबर क्या दिया है साथी, देखिए एफ ई बराबर क्या दिया है 28.5
फिर क्या दिया √3, तो √3 कर लो। अब फिर देखिए साथियों माइनस है तो माइनस। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों हमें क्या करना, ध्यान से देखना। अब बी एफ के स्थान पे देखिए, बी एफ के स्थान पे यही रखेंगे, तो रख दीजिए साथियों। क्या दिया आपका 9.5, √3 है तो √3 रख दो। अब देखिए ध्यान सुने, 28 दशमलव देखिए 28.5 में से देखिए 28.5 √3 में से हमें ये देखिए इसमें से इसको घटाना है। क्या करना है साथियों, घटा दीजिए। देखिए मैं अब बगल में सोल्व कर रहा हूँ, देखिए इस साइड ध्यान से देखिएगा सर। हम क्या करते हैं, एफ ई का मान निकालना है। किसका मान, एफ ई का, यानी कि लड़का कितनी दूरी तक चल के गया। देखिए 28.5 में से हमें क्या करना है, 9.5 को घटा देना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे, देखिए मैं आपको घटा के भी दिखाया। देखिए 28.5 में से हमें किसको घटाना है साथियों, 9.5 को, तो घटा दीजिए। देखिए दशमलव दशमलव के सामने 9 है तो 9 कर लो इधर, और 5 है तो उधर 5। अब घटा दीजिए साथियों इसको। क्या करिए, घटाइए। 5 में से 5 गया, क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, क्या आ जाएगा पॉइंट। अब देखिए साथियों 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो हासिल लिया कितना हो जाएगा 18। 18 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 9। क्या बचेगा साथियों, आपका 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा साथियों आपका 19, यानी 1 बचा। अब देखिए 19.0 को हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं साथियों, 19 लिखिए। क्या लिखिए, 19। अब देखिए √3 है तो √3 कर लो, ये √3 आ जाएगा। ये देखिए साथियों आपका क्या आ गया, ये देखिए आपका आंसर आ गया। क्या है, इतना मीटर। क्या है साथियों आपका, ये आंसर है। क्या है साथियों आपका, आंसर है। अब देख लीजिए साथियों, भवन की ओर लड़का 19, देखिए 19 √3 मीटर तक चल करके गया, यानी क्या आ गया 19.3 मीटर आ गया। ये है आंसर, यानी कि इतना दूरी तक लड़का चल करके गया। कितना दूरी चल के गया साथियों, 19 दशमलव देखिए 19 √3 मीटर तक चल करके लड़का भवन की ओर गया है साथियों। ये है साथियों आपका आंसर है साथियों। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 6 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सवाल नंबर 6 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों मैं अब आपको बताऊंगा सवाल नंबर 7वां वाला बताऊंगा। और देखिए साथियों मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए देखिए साथियों मैं 7वां वाला प्रश्न पढ़ता हूँ, एकदम शानदार तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, तेरा ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए क्या कह रहा है, भूमि कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि मीनार की क्या करना है, हमें हाइट ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। और साथियों ये सवाल क्या है आपका, ये सवाल आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या साथियों आपका VIA क्या है, आपका 2027 बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है साथियों। ये क्या सवाल आपका इम्पोर्टेंट है साथियों, ये लॉन्ग में आएगा, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए सवाल पढ़ते चलेंगे और यहाँ पे मैं आपको फिगर बनाते चलूंगा और मैं आपको समझाते चलूंगा। पहले देखिए ध्यान सुना, कह रहा भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। देखिए भूमि के एक बिंदु से क्या कहते हैं, हम लोग एक जमीन बनाते, क्या ये आपका क्या जमीन है, क्या मानिए जमीन है। अब ये कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन। अब भवन कितना, देखिए भवन कितना मीटर ऊंचा कह रहा है, 20 मीटर। कितना मीटर, देखिए हम क्या करें 20 मीटर ऊंचा क्या बना है, भवन। क्या आपका भवन है, ये क्या 20 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है साथियों आपका, भवन की हाइट है। क्या है साथियों आपका, भवन की हाइट है। तो अब देखिए ध्यान सुना, इसमें कह रहा है कि फिर कह रहा है, ध्यान सुना, क्या 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। देखिए ये भवन है, भवन का शिखर क्या है, ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है साथियों वो होता है भवन का शिखर होता है। क्या होता है, शिखर होता है। कह रहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है। क्या साथियों आपका, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है। ये देखिए क्या लगा है साथियों आपका, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है। क्या लगा है, संचार मीनार। कह रहा है एक संचार मीनार के तल
तल। अब देखिए संचार मीनार, तल का मतलब होता है जो निचली वाला हिस्सा होता है वो तल होता है। इसमें क्या रहा, ध्यान सुना, क्या रहा कि संचार मीनार का तल, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो तल कहलाता है। देखिए जैसे मानिए कि ये क्या है आपका, देखिए ये चौक है। अब देखिए ये जो चौक मानिए कि इस पर खड़ा है, तो देखिए जो निचले वाला हिस्सा होता है ये वाला, वो आपका तल कहलाता है। तो यही कह रहा, देखिए कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को, देखिए तल, देखिए देखिए ध्यान सुना सकते, देखिए तल का कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और फिर देखिए कह रहा है, अब देखिए फिर कह रहा है शिखर के उन्नयन कोण। शिखर का मतलब क्या होता है, ये वाला होता है। देखिए यानी ध्यान सुना, कह रहा है संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल क्या है सर, निचली वाला हिस्सा है। तो तल कितना है सर, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45। तो देखिए संचार मीनार का तल का क्या है आपको साथियों, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ कर दे 45 डिग्री, क्या करें 45 डिग्री, ये हो गया साथियों। अब इसमें कह रहा है, ध्यान सुना, फिर कह रहा है और शिखर के उन्नयन कोण। शिखर का मतलब क्या होता है, संचार मीनार का जो शिखर है, क्या आपका साथियों, ये ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है आपका, शिखर होता है। कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण। देखिए शिखर का उन्नयन कोण कितना है साथियों, उन्नयन कोण हमेशा आपका कहाँ बनता है साथियों, आपका हमेशा नीचे बनता है। इसका कितना है साथियों, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री। और इसमें ध्यान सुना, लास्ट में इसमें क्या रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। देखिए ये आपका भवन हो गया, और मीनार कितना साथी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपका मीनार है, क्या आपका साथी आपका मीनार है। क्या है, हम लिख दे रहे हैं मीनार, क्या है साथी आपका मीनार। यानी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या करना है साथियों में, हमें ज्ञात करना है। मीनार की हाइट, इसका नामकरण कर दीजिए। देखिए इसका नाम रखिए ए, क्या रखिए साथियों, इसका नाम ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी रख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो सारा चीजें दिया है उसको लिख लेंगे। देखिए ध्यान सुना, हल में लिखेंगे माना की ध्यान सुना सर। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो फिगर में वही सारा चीजें हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए ध्यान सुना सर, देखिए बी सी क्या है साथी आपका, बीसी क्या है, भवन की ऊंचाई है। क्या आपका, देखिए बीसी कितना दिया, बीसी बराबर क्या दिया, 20 मीटर। क्या आपका 20 मीटर है। क्या है, ये क्या है, भवन का ऊंचाई है। क्या आपका भवन की ऊंचाई है। क्या आपका साथी आपका भवन की ऊंचाई है। क्या आपका, देखिए माना कि देखिए बीसी बराबर 20 मीटर। क्या 20 मीटर, क्या आपका मीटर, 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। क्या आपका 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। और इसमें क्या है, देखिए अब देखिए ए बी क्या है, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। क्या आपका मीनार की ऊंचाई। क्या आपका, देखिए ध्यान से, ए बी क्या है, ए बी मीनार की ऊंचाई है। क्या आपका साथियों आपका मीनार की ऊंचाई। क्या करना है, जो देखिए जो कि क्या करना है साथियों को, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है साथियों, हमें ए बी मीनार की ऊंचाई है, जो कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि इसी का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए और क्या दिया इसमें, देखिए आपका कोण दिया। देखिए ध्यान से सुना, देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए डी सी में कोण कितना दिया आपका, देखिए ए डी सी बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे तो कितना दिया, कोण 60 डिग्री दिया। कितना दिया है, देखिए कोण ए डी सी। अब देखिए सर, कोण को हमेशा बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बीच में। तो ये कितना दिया है साथियों पर, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। देखिए बड़े वाले में देखिए तो 60 डिग्री दिया है। अब छोटा वाले में बी, देखिए बी डी सी में, अब देखिए कोण बी डी सी बराबर कितना दिया आपका, 45 डिग्री। कितना डिग्री है आपका, 45। कितना सर, 45 डिग्री। और देखिए ध्यान सुने, क्या सी डी क्या है सर आपका, सी डी क्या आपका, भूमि है। क्या आपका भूमि है। भूमि का मतलब होता है क्या है साथियों आपका, जमीन। हम देखिए सर कुछ नहीं करते, जो सारा चीज इसमें दिया है बस वही लिख रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए ए बी का मान निकालना है। ए बी का मान, तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, पहले देखिए पूरा हाइट पता करेंगे। पूरे हाइट में से, ध्यान सुनना साथियों, पूरे हाइट में से देखिए हम क्या करेंगे, भवन का हाइट
माइनस कर देंगे तो आपका आपका मीनार का ऊंचाई आ जाएगा। तो हम साथियों ऐसे करते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज है ये आपका, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पहले हम चलते हैं त्रिभुज, देखिए ए सी डी में, पहले हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। किस में चलते हैं साथियों, आपके बड़े वाले त्रिभुज में। अब लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए, देखिए ध्यान सुने, ए सी डी में। किसमें चलते हैं, ए सी डी में। चलिए ए सी डी में चलते हैं। तो अब ध्यान सुना, ए सी डी में चलेंगे तो देखिए ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। अब देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका मान होता है साथियों, 10 का होता है। किसका मान होता है, 10 का, यानी टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है साथियों, आपका लंब बटे आधार। क्या होता है साथियों, आपका लंब बटे आधार। अब बड़े वाले में चले हैं, देखिए 10 है तो 10 कर लीजिए। थीटा क्या है, देखिए बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, थीटा, बड़े वाले त्रिभुज में थीटा क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ क्या रखेंगे, 60 डिग्री। अब देखिए लंब, लंब क्या है, देखिए लंब देखिए पूरा ये है, क्या है, एसी है। कितना है साथियों का, एसी में आप देखेंगे, एसी में देखेंगे तो देखिए ए बी भी आ रहा है और बी सी भी आ रहा है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या करिए, दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी और प्लस में क्या हो जाएगा आपका बी सी। क्या हो जाएगा, देखिए ए बी और प्लस में बी सी, दोनों को जोड़ देंगे। अब आधार, आधार क्या है आपका, सी डी। तो यहाँ रख दीजिए सी डी। क्या रखेंगे साथियों, सी डी हो गया। अब देखिए 10, 10 60 अंश का मान क्या होता है साथियों, 10 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है साथियों आपका, √3 होता है। अब देखिए ए बी, और देखिए ए बी और देखिए फिर क्या दिया, प्लस की बी सी। अब देखिए ए बी है तो ए बी कर लो, और प्लस अब देखिए बी सी, ध्यान से देखना सर, देखिए बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान कितना दिया है, 20 है। क्या है, 20। तो बी सी का स्थान क्या रखेंगे, 20, यदि 20 है पूरे का बटा, क्या हो जाएगा आपका सी डी। क्या हो जाएगा, सी डी। अब कुछ नहीं करना सर, तिरछा गुणा करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे तो यही आएगा। क्या आएगा, ए बी और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 20 अब बराबर। अब देखिए इसका इसमें कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, √3, क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 सी डी। इसको मान लीजिए साथियों समीकरण नंबर 1। क्या मानिए, समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 1। अब देखिए साथियों जैसे हमने इसको किया, अब इसी प्रकार की इसी भी कर लेंगे। देखिए अब चलते हैं, पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में चले, तब फिर में चलेंगे छोटे वाले त्रिभुज में। अब लिख दीजिए समकोण, समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, बी सी डी में। किसमें, बी सी डी में चलते हैं। किसमें, बी सी डी में। अब बी सी डी में चलेंगे तो क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसमें होता है, 10 में। किसमें होता है, 10 में। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है सदैव, लंब बटे 10 थीटा। अब छोटे वाले में चलेंगे तो छोटे वाले का कोण क्या है, 45, यानी कि 10 45 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 45 अंश बराबर लंब, लंब क्या है आपका बी सी। क्या आपका बी सी, तो बी सी कर लिया बटे आधार क्या है, सी डी। तो यह कर लीजिए सी डी। अब 10 45 अंश का मान क्या होता है, 10 45 अंश का मान क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। अब बी सी का मान क्या होता है, बी सी का मान 20 है तो 20 रख दिया बटे सी डी है तो सी डी करिए। अब इसके बटे मानिए होगा 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, सी डी का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका, सी डी आएगा बराबर 1 का गुणा 20 में करेंगे क्या आएगा, 20। यानी देखिए सी डी का मान क्या आ गया, सी डी का मान कितना है, सी डी का मान क्या आ गया आपका सर, 20 आ गया। क्या आ गया आपका, 20 आ गया। अब देखिए ध्यान सुना सर, देखिए सी डी का मान, सी डी का मान, देखिए सी डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ए बी का मान आ जाएगा। और यही हमें निकालना है, ए बी का मान। ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो अब लिखेंगे सी डी का मान, सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, रखते हैं। देखिए अब रखते हैं, समीकरण 1 कहाँ लिख दीजिए, ए बी और प्लस में क्या दिया आपका 20 है तो 20 कर लीजिए, फिर बराबर। अब क्या √3 है तो √3 कर लो। अब फिर क्या करेंगे, देखिए इंटू करेंगे। क्या करेंगे, इंटू। अब क्या रखेंगे, सी डी का स्थान पे क्या रखेंगे, 20, यहाँ रख दिया 20 रख दिया। अब इसी को क्या करना है, मैं हल करना है। देखिए ये ए बी है तो ए बी कर लो, और प्लस में क्या आपका 20 है तो 20। अब देखिए ध्यान सुना, √3 का गुणा हम 20 में करेंगे। क्या करेंगे, 20 में, तो क्या आ जाएगा आपका 20 √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 √3। अब देखिए ए बी बराबर ए बी बराबर 20 √3 को बाहर कर लो। देखिए ए बी बराबर 20 √3 को हमने क्या किया साथियों, बाहर कर लिया। देखिए
बराबर किस साइड क्या प्लस के 20 से उधर जाएगा, क्या जाएगा माइनस के 20 हो जाएगा। अब देखिए ए बी का मान निकालना है, किसका मान, ए बी का मान। अब देखिए साथियों 20 इधर भी है 20 उधर भी है, तो 20 क्या करिए कॉमन कर लीजिए, क्या करिए कॉमन, कॉमन कर लिया तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचा साथियों, देखिए ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका, देखिए साथियों ब्रैकेट में बच जाएगा आपका अंडर 3 और माइनस क्या बच जाएगा 1। ये देखिए साथियों आपका BC का मान आ गया, किसका मान आ गया, BC का मान, इतना मीटर। ये देखिए साथियों ये आपका आंसर है, क्या साथियों आपका, ये है आंसर, यानी कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या आ गया साथियों आपका 20 ब्रैकेट में अंडर 3 माइनस 1 मीटर। ये आ गया, क्या आ गया साथियों आपका मीनार की ऊंचाई आ गई। मीनार की ऊंचाई क्या आया सर 20 ब्रैकेट में अंडर 3 माइनस 1, ये आपका आ गया मीनार की ऊंचाई। यही पूछ रहा था ए बी का मान, तो मीनार की ऊंचाई हमने क्या किया साथियों निकाल दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 7वां एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।